नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम शेमुषी। कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागे का पाठ 10 जटायोः शौर्यम। जटायु की शूरवीरता इस पाठ में वर्णित की गई है। इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। पाठ का सार इस प्रकार है। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांशः वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांडात् समृद्धो अस्ति। कि प्रस्तुत यह पाठ्य का अंश महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रची गई रामायण इसी ग्रंथ के अरण्य कांड से उद्धृत किया गया है। अत्र जटायु रावणयो युद्धस्य वर्णनम् अस्ति। यहाँ पर जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने विलपन्त्या सीतयाः कर्णोकरंदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति। पक्षीराज जटायु पंचवटी नाम के इस वन में विलाप करती हुई सीता का कर्णोक्रंदन सुनकर वहां जाता है। सह सीता अपहरणे निरतम रावणम तस्मात् निंद्य कर्मणे निवृत्ति अर्थम प्रबोधयति। वह सीता अपहरण में लगे हुए उस रावण को तस्मात निंद कर्म है, उस निंदित कर्म अर्थात दूसरी स्त्री का हरण करने जैसे निंदित कर्म को निवृत्ति अर्थम रोकने के लिए प्रबोधयति समझाता है। परंच अपरिवर्तित मति रावण है तमेव अपसारयति। लेकिन अपरिवर्तित मति अर्थात जिसका मन परिवर्तित नहीं होता, बुद्धि परिवर्तित नहीं होती, ऐसा रावण तब एव अपसारयति उसको ही दूर हटा देता है। ततः पक्षीराज है तुंडेन पदाभ्याम प्रहरति। तभी पक्षीराज अपनी चोंच से उसके पैरों में प्रहार करता है। स्वनखै रावणस्य गात्राणि विदारयति। और अपने नखों से, अपने नाखूनों से रावण के शरीर को फाड़ने की या उसको मारने की कोशिश करता है। एवं च बहुविधाम क्रमेण रावण है भग्न धन्वा हत सारथी हत अश्वी वर्णी विरतस्य च संजाता। एवं च और इसी प्रकार बहुविधा क्रमेण अनेक प्रकार के क्रम द्वारा या अनेक प्रकार से प्रयास करने पर रावण भग्न धन्वा जिसका धनुष टूट गया है, हत सारथी जिसका सारथी मारा गया है, हता अश्व है जिसका अश्व भी मारा गया है, वर्णी घावों से युक्त होकर विरथ च संजाते रथ रहित हो जाता है। अर्थात जो रावण है वो उस पर जटायु के द्वारा बार बार प्रयत्न किए जाने पर, बार बार उसको आहत किए जाने पर रावण का धनुष टूट जाता है, सारथी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अश्व भी मर जाता है और वो घावों से युक्त रथ विहीन हो जाता है। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारेण। और जब खगाधिप जटायु पक्षियों का राजा जटायु बार बार प्रहार करता है तो वहां वर्णी घावों से युक्त होकर महाबली रावण है मूर्छितो भवति। महाबली रावण मूर्छित भी हो जाता है। तो पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ महाकाव्य रामायण के अरण्य कांड से लिखा गया है। इस महाकाव्य के रचयिता आदिकवि वाल्मीकि हैं। इस पाठ में जटायु और रावण के मध्य युद्ध का वर्णन है। पाठ का सार इस प्रकार है। पंचवटी में सीता करुण विलाप करती है। उसके विलाप को सुनकर पक्षीराज जटायु उसकी रक्षा के लिए आता है। वह रावण को धिक्कारता है परंतु रावण पर उसका कोई असर नहीं होता। रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देखकर जटायु उसके साथ युद्ध के लिए उद्धृत हो जाता है। रावण युवा है और जटायु वृद्ध, तथापि वह रावण को ललकारता है और कहता है कि मेरे जीवित रहते हुए तुम सीता का अपहरण नहीं कर सकते। जटायु अपने पैर, नाखूनों और पंजों से रावण पर प्रहार करता है और उसके शरीर पर अनेक घाव कर देता है। जटायु रावण के धनुष को तोड़ डालता है। इस प्रकार रावण रथ से विहीन, नष्ट घोड़ों और सारथी वाला हो जाता है। जटायु पर रावण लात से प्रहार करता है। जटायु हार नहीं मानता तथा बदले में रावण पर आक्रमण करता है। वह रावण की दशों भुजाओं को उखाड़ डालता है। इस प्रकार इस पाठ में जटायु की शूरवीरता की कहानी कही गई है।
आइए सबसे पहले हम इस पाठ का सस्वर वाचन करते हैं। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृद्धं ददर्शायत लोचना जटायोपश्य ममार्य हीयमाणानाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा तं शब्दमवुत्सुप्तसु जटायुरथ शुश्रवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श स ततः पर्वतशृङ्गाभ तीक्ष्णस्तुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्यजहार शुभां गिरम् निर्वर्त्य मतिं नीचां परिदाराभिशरणात् न तस्मादधीरो यतो परस्य विगर्हयेत् वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथः कवचीशरी नाचाप्यादाय कुशली वैदेही मे गमिष्यसि तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चर्णाभ्यां महाबलः चकार बहुधा गात्रे वर्णान् पतङ्गसत्तमः तोऽस्य ससरं चापं मुक्तावणिविभूषितं चरणाभ्यां महातेजा भञ्जास्य महध्वनु स भग्नधन्वाविरथो हताश्वो हतसारथि तेलेनाभिजघानाशु जटायुं क्रोधमूर्छितः जटायुस्तत अतिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः वामबाहुदंस तदा व्यपहार धरिं दमः। पाठ के सस्वर वाचन के बाद आइए हम एक एक श्लोक का अन्वय और उसका सरलार्थ हिंदी में समझते हैं। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्शायत लोचनाः। अन्वय है तदा सुदुःखिता करुणाम वाचम विलपन्ति आयत लोचनाम सा सीता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्शम। कि जब रावण सीता को उठा के लेके गया है और सीता अत्यंत विलाप कर रही है तो उसी के विलाप के साथ में जटायु उनको देख लेता है। ऐसा इस श्लोक में कहा गया है तदा सो दुखिता तब अत्यंत दुखी करुणाम वाचम करुणा युक्त वाणी में विलपंती विलाप करती हुई आयत लोचना अर्थात विशाल नेत्रों वाली सा यहाँ पर सीता के लिए आया है। सा वनस्पति गतम गृद्धम ददर्शम वनस्पतियों के बीच में अर्थात वृक्षों के बीच में बैठे हुए गृद्धम गृद्ध अर्थात जटायु के द्वारा देखी गई कि अत्यंत दुख से युक्त करुणा युक्त वाणी में विलाप करती हुई उस सीता को जो बड़े बड़े नेत्रों वाली है उस सीता को वनस्पति में रहने वाले उस जटायु के द्वारा देखा गया। श्लोक संख्या 2 जटायोपश्य माम आर्य हीयमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। अन्वय है हे आर्य जटायु अनेन पाप कर्मणा राक्षस इंद्रेण अनाथवत हीयमाणाम माम करुणाम पश्य। तो वह जटायु को विलाप करती हुई कह रही हैं कि हे आर्य जटायु अनेन पाप कर्मणा इस पाप कर्म करने वाले राक्षस इंद्रेण राक्षसों के स्वामी अर्थात रावण के द्वारा अनाथवत अनाथ के समान हीयमाणा मुझे ले जाए जाते हुए माम मुझे
करुणम प्रश्य, मुझ करुणा से युक्त को देखो। तो सीता विलाप कर रही है और विलाप करते हुए जटायु को याद करती हुई कह रही है कि हे जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षसों के राजा रावण के द्वारा जो अनाथ की तरह मुझे ले जाया जा रहा है, तो मुझ दयनीय की ओर दृष्टि डालो, मुझे देखो। श्लोक संख्या 3। तन शब्दम अवसुप्तसु स्तु जटायुरथः शुश्रवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेही च ददर्श स। अथ, इसके बाद, अवसुप्त, सोए हुए, सह, जटायु तु तम शब्दम शुश्रुवे रावणम निरीक्ष्यम क्षिप्रम वैदेही ददर्शम च। उसके बाद अवसुप्ततः सोए हुए सह जटायु, उस जटायु ने, तम शब्दम शुश्रुवे, जब उन शब्दों को सुना, रावणम निरीक्ष्य, और रावण को देखा, क्षिप्रम वैदेही ददर्शम च, और शीघ्र ही उन्होंने सीता को भी देखा। कि सोए हुए रावण जटायु ने जब माता सीता के अपनी रक्षा के लिए कहे गए वचनों को सुना, तो उन्होंने तुरंत ही रावण को देखा और शीघ्र ही उन्होंने वैदेही अर्थात माता सीता को भी देखा। श्लोक संख्या 4। ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पति गतः श्रीमान व्यजहार शुभाम गिरम। अन्वय है, ततः वनस्पति गतः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्ण तुंडः श्रीमान खगोत्तमः शुभाम गिरम व्यजहारः। ततः, उसके बाद, वनस्पति गतः, वनस्पतियों में बैठे हुए अर्थात पेड़ पर बैठे हुए, पर्वत श्रृंगाभः, पर्वत शिखर के समान, तीक्ष्ण तुंड है, अत्यधिक तीखी चोंच वाले, श्रीमान खगोत्तम है, श्रीमान खगोत्तम अर्थात श्रीमान जटायु ने, शुभाम गिराम व्यजहार है, सुंदर वाणी में बोला, व्यजहार अर्थात कहा या बोला। कि तब जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार से, जटायु ने देखा कि किस प्रकार से रावण जो है वो सीता को उठाकर ले जा रहा है, तो उन्होंने सुंदर वाणी में बोला। यहाँ जटायु के विशेषण है पर्वत श्रृंगाभ है अर्थात पर्वत शिखर के समान कांति वाले, और तीक्ष्ण तुंड है तीक्ष्ण चोंच वाले, श्रीमान खगोत्तम है, श्रीमान शोभा से युक्त, खगोत्तम है अर्थात पक्षियों में श्रेष्ठ वह जटायु। और उनकी वाणी के लिए विशेषण आया है शुभाम, सुंदर वाणी को व्यजहार कहा। श्लोक संख्या 5। निर्वर्त्य मतिम नीचाम परदाराभिम शरणात् न तस्मात् चेत धीरो यत परस्य विगर्हयेत्। अन्वय, हे रावण, परदाराभिमर्शनात् नीचाम मतिम निर्वर्त्य धीरम तत् न समाचरेत् यत अस्य परः विगर्हयेत्। तो जिस प्रकार वो जटायु समझा रहे हैं, कह रहे हैं, हे रावण, परदाराभिम शरणात् के अर्थात पराई स्त्री के स्पर्श से नीचाम मतिम निर्वर्त्य, कि अपनी नीच बुद्धि को हटा लो, कि तुम्हारी नीच बुद्धि में जो पराई स्त्री को स्पर्श करने जैसा निंदित कार्य किया है, अपनी बुद्धि को वहां से परिवर्तित कर लो, हटा लो। धीरम तत् न समाचरित, हे धैर्यवान व्यक्ति, तुम इस प्रकार का आचरण मत करो, यत अश्य परः विगर्हयेत्, जिससे तुम अन्यों के द्वारा निंदा के पात्र बनो। कि ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे लोग तुम्हारी निंदा करें, और पराई स्त्री को स्पर्श करने जैसे निंदित कार्य से अपनी मति को हटा लो। श्लोक संख्या 6। वृद्धो अहम त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी न च अप्य आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। जटायु कह रहे हैं, अन्वय देखते हैं हम। अहम जटायु वृद्ध है, त्वं तु युवा धन्वी सरथ है कवची शरी च अपि में जीवित है वैदेही में आदाय कुशली न गमिष्यसि। अहम कि मैं जटायु वृद्ध है, मैं वृद्ध हूँ, तुम युवा हो, धन्वी धनुष से युक्त हो, सरथ है रथ से युक्त हो, कवची कवच धारण किए हुए हो, शरी
और बाण हाथ में लिए हुए अभी मैं जीवित है, लेकिन फिर भी मेरे जीवित रहते हुए वैदेहीम आदाय कुशली न गमिष्यसि, तुम वैदेही सीता माता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा पाओगे। अर्थात भले ही मैं वृद्ध हूँ और तुम युवा हो, तुम्हारे हाथ में कवच है, रथ है, बाण है, लेकिन फिर भी तुम मेरे रहते हुए सीता को लेकर नहीं जा सकते हो। श्लोक संख्या 7 कह रहे हैं कि तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलय चकार बहुधा गात्रे वर्णान पतंग सत्तम है, कि महाबलय पतंग सत्तम है तू तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा वर्णान चकार है, कि महाबलशाली पतंग समय उन पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने तीक्ष्ण नखाभ्याम अपने तीव्र तेज तीखे नाखूनों से या पंजों से चरणाभ्याम तस्य गात्रे उस चरणाभ्याम अपने दोनों पैरों से तस्य गात्रे उसके शरीर पर रावण के शरीर पर बहुधा वर्णान चकार अनेक प्रकार के घाव कर दिए, कि पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने अपने तीखों नाखूनों वाले अपने दोनों पैरों से अर्थात उनके पंजों से उस रावण के शरीर पर बहुत गहरे गहरे घाव कर दिए। श्लोक संख्या 8 ततो अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा भंजास्य महद्धनु। अन्वय है ततः महातेजा मुक्ता मणि विभूषिता शैसरम चापम अश्य महत धनु चरणाभ्याम भवंज है। तब उसके बाद महातेजा महातेजस्वी मुक्ता मणि विभूषिता मोतियों और मणुओं से विभूषित शैशरम बाण सहित चापम अश्य उसके विशाल धनुष को चरणाभ्याम भवंज है दोनों पैरों से तोड़ दिया, कि तब महातेजस्वी उस जटायु ने मोतियों से जड़े हुए और बाणों के युक्त और प्रत्यंचा से सहित उसके महान धनुष को अर्थात रावण के महान धनुष को चरणाभ्याम भवंजय अपने दोनों पैरों से तोड़ दिया। श्लोक संख्या 9 स भग्न धन्वा विरथो हता अश्वो हत सारथी तेलान भिजगान आशु जटायु क्रोध मूर्जित है। स अन्वय है स भग्न धन्वा हता अश्व हत सारथी विरत है क्रोध मूर्छित है रावण आशु तलेन जटायुम अभिजगान है, कि उस भग्न धन्वा उस रावण का जिसके की धनुष टूट गया था, हता अश्व घोड़े मारे गए थे, हत सारथी इसका सारथी भी मारा गया था, वीरथ है रथ से विहीन हो गया, क्रोध मूर्छित है अत्यंत क्रोध में मूर्छित होकर अत्यंत क्रोध से युक्त होकर आशु तलेन शीघ्रता से अपनी तलवार से जटायुम अभिजगान है जटायु के ऊपर प्रहार कर दिया, कि जटायु उन रावण के साथ में जब युद्ध कर रहे थे उनके सारथी को भी मारा, उनको रथ विहीन भी कर दिया, धनुष भी तोड़ दिया। अत्यधिक क्रोध में आकर रावण ने शीघ्रता से तलवार से जटायु पर प्रहार कर दिया। श्लोक संख्या 10 जटायुम अतिक्रम्य तुंडेनाश्च खगाधिपः वाम बाहु दश तदा व्यपहार अरिंदम है। कह रहे हैं अन्वय अरिंदम है खगाधिप है जटायु तम अतिक्रम्य तुंडेन अश्य दश वाम बाहुन व्यपहारत। अरिंदम है शत्रुओं को नष्ट करने वाले खगाधिप है उन पक्षियों के राजा जटायु ने तम अतिक्रम्य उस पर झपट लिया, तुंडेन तस्य दश वाम बाहु और अपनी चोंच से उसकी बाई 10 भुजाओं को व्यपहारत उखाड़ दिया, कि जटायु ने तलवार से चोट लग जाने के बाद भी रावण के साथ युद्ध किया और उसकी बाई 10 भुजाओं को उखाड़ दिया, अपनी तलवार जैसी चोंच से ही उसकी 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। शब्दार्थ है कुछ पाठ में आने वाले ये कठिन शब्द हैं। निवर्त्य वारणम कुरु मना करो या रोको, व्यपहारत उत्खातवान उखाड़ दिया, वर्णान
प्रहार जनित स्फोटान, प्रहार चोट से होने वाले घावों को। बभंज भग्नम कृत्वा, तोड़ दिया। प्रगतेश्वर जटायु, पक्षीराज जटायु। भग्न धन्वाहा, भग्न धनु यश सह, टूटे हुए धनुष वाला। हता अश्व यश सह, मारे गए घोड़ों वाला। अभिजगान आक्रांतवान, हमला किया। आशु शीघ्रम, शीघ्र ही। तुंडेन मुखेन अथवा चंचवा, चोंच के द्वारा। खगाधिपः पक्षीराज, पक्षियों का राजा। अरिंदम शत्रुदमक, शत्रुनाशक, शत्रुओं को नष्ट करने वाला। धन्यवाद है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। जटायु शौर्यम, इस पाठ का अनुवाद हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। किस प्रकार जटायु ने शूरवीरता से रावण का सामना किया, इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है जटायु शौर्यम। नमो नमः।